नमस्कार। दूरदर्शन के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। किसी भी राष्ट्र की उन्नति की जब हम बात करते हैं तो ये एक निश्चित तथ्य है कि उस राष्ट्र के नागरिकों का उसमें क्या योगदान है, उस राष्ट्र की जो नीतियां बनती हैं उसमें जनता की कितनी भागीदारी है, शासन प्रशासन से जुड़े हुए लोग जनता की आवाज़ को, जन भावनाओं को कितना सुनते हैं और उनका कितना आदर करते हैं। ये अनेक विषय ऐसे हैं, इनको यदि प्राचीन भारत के शासन तंत्र से भी जोड़कर देखें तो ध्यान में आता है कि पुरातन काल में अनेक राजाओं की जो कहानी सुनने को मिलती है, राजा वेश बदलकर सामान्य जनता के बीच जाते थे और जन भावनाओं को परखने का, जन भावनाओं को समझने का प्रयत्न करते थे। अलग अलग दौर में अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, लेकिन इस दौर में जब हम बात करते हैं सत्ता की, जब हम बात करते हैं सरकार की, तो निश्चित रूप से जब लोकतंत्र की बात होती है तो लोकतंत्र के लिए कहा जाता है कि जनता के लिए शासन है, जनता के द्वारा है, इसलिए जनता की भावनाओं को भी उचित स्थान देना आवश्यक है। इसी क्रम में केंद्र सरकार की ओर से हम ये देख सकते हैं कि अनेक योजनाएं जो बनी हैं उसमें जन भावनाओं का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है और साथ ही ये भी देखा जा सकता है कि अक्टूबर 2014 से देश में एक विशेष कार्यक्रम प्रारंभ हुआ जिसे हम सब मन की बात के नाम से जानते हैं। जी हाँ, वही मन की बात जिसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अनेक विषय इस देश के सामने लेकर आते हैं। वह मन की बात का कार्यक्रम लगातार चलते चलते एक विशेष मोड़ पर अब पहुंच रहा है। इसलिए सामाजिक उत्थान में मन की बात कार्यक्रम की भूमिका, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं श्रीमान सुदेश कुमार जी सैनी। सुदेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुदेश जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जनहित से जुड़े हुए मुद्दे आप उठाते रहते हैं। पर्यावरण, संस्कृति, स्वदेशी सहित अनेक सामाजिक विषयों पर आप लंबे समय से कार्य कर रहे हैं। सुदेश जी, सबसे पहले जानना आपसे ये चाहेंगे कि मन की बात कार्यक्रम की जिस प्रकार से हम बात करते हैं, आप क्या सोचते हैं, किस प्रकार का कार्यक्रम है? अक्टूबर 2014 से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना मन की बात का ये जो अनूठा कार्यक्रम शुरू किया, ये अपने आप में एक बड़ी मिसाल भी है। ये देश के इतिहास में पहली बार ऐसा कार्यक्रम हुआ कि देश का प्रधानमंत्री अपनी प्रजा की बात को जाने और जान कर के शासन की नीतियां, प्रशासन का व्यवहार, वो सब जनता की इच्छा के अनुरूप चले और जनता के मन की बात को समझ करके उन बातों को पूरे देश भर में लागू करना। ये मन, मेरे मन में क्या चल रहा है, मैं देश में क्या चाहता हूँ, ये प्रधानमंत्री अपनी इच्छा बताते हैं देश की जनता को और देश की जनता की इच्छाओं को आत्मसात करते हुए उसका क्रियान्वयन करना मन की बात कार्यक्रम एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है और मैं इसको बहुत अप्रिशिएट भी करता हूँ। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि मन की बात कार्यक्रम में देश के जन जन के मन को टटोलने का एक प्रयास किया जाता है। जनता के मन में जब हम बात करते हैं जनगण मन की, तो जन जन के मन में किस प्रकार की भावनाएं हैं, देश के विषयों को लेकर वो क्या सोचते हैं और अपने अपने क्षेत्रों में क्या कुछ नवाचार कर रहे हैं, क्या कुछ ऐसे नए प्रयोग कर रहे हैं जो जनता के सामने जाने चाहिए, जो इस देश के सामने जाने चाहिए, उसके लिए भी एक उचित प्लेटफॉर्म एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो प्रदान किया गया है। सुदेश जी, चर्चा आपसे ये भी करना चाहेंगे कि कार्यक्रम के नाते तो मन की बात की चर्चा पूरे देश भर में हो ही रही है और याद हम ये कहें कि केवल देश भर में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में हो रही है, क्योंकि भारत बहुत बड़ा लोकतंत्र है, बहुत बड़ी आबादी है और पूरे विश्व की निगाहें इस देश पर रहती हैं। तो अन्य राष्ट्र भी, अन्य देश भी भारत में क्या कुछ नया हो रहा है उसको देखते रहते हैं। लेकिन हम बात ये करना चाहेंगे कि भारत के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक उत्थान की दृष्टि से आपको क्या लगता है, मन की बात कार्यक्रम का कोई विशेष महत्व है? बिल्कुल, मन की बात कार्यक्रम का देश के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, इन सब के उत्थान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। देश के प्रधानमंत्री भारत के संसद में देश की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और आज़ादी का अमृतकाल भी चल रहा है। तो आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के बाद में भी हमारे देश में कुछ बातें ऐसी हैं कि जो जनता की इच्छाओं के अनुरूप नहीं हो रही। उन सब व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की नीयत से प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता से सीधा संवाद करना, 125 करोड़ लोगों की बात को आत्मसात करना और अपनी बात उनकी इच्छा के अनुरूप उनको बताना,
वो बातें सुन समझ करके इस देश में लागू करना, उसके लिए मन की बात कार्यक्रम का महत्वपूर्ण योगदान है जी। इसी के अनुरूप में आप देखिए, देश की बहुत बड़ी आबादी जो बैंकों से सीधा संपर्क में नहीं रही, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उसी कार्यक्रम को माध्यम बनाया और देश की 16 करोड़ जनता का, जिन्होंने कभी बैंक नहीं देखा, उनका जीरो बैलेंस में बैंक में खाता खुला दिया जी। देश की बहुत सा लगभग 9 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने, जो लकड़ी के धुएं से अपनी आंखें फोड़ते रहते थे, उनको उज्ज्वला गैस बिना कोई जाति के, बिना कुछ धर्म के, बिना किसी लिंग के भेदभाव के उनको उज्ज्वला कनेक्शन उपलब्ध करवाए जी। वो मन की बात कार्यक्रम से ही जानने को मिला। देश की जनता को, जो जिनके पास छत नसीब नहीं थी, ऐसे जनता को पक्के मकानों का भी मन की बात कार्यक्रम से भी एक बात आई। देश की जनता में महिलाओं का जो आधा इस देश का एक भाग है, वो शौचालय जाने के लिए सूरज छिपने का और सूरज उगने से पहले तक का वो ध्यान रखते थे। ऐसी देश के सामाजिक उत्थान के लिए उनको शौचालयों की एक उपलब्धता करवाना, यह भी एक मन की बात कार्यक्रम का ही एक पॉइंट है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार की योजनाएं केंद्र सरकार लेकर आ रही है, उसमें उनका अपना एक विजन तो होता ही है, साथ ही साथ ये भी कहा जा सकता है कि देश की लगभग 140 करोड़ से अधिक की जो आबादी है, इतनी बड़ी आबादी में कहाँ क्या कुछ नया विचार आ रहा है, क्या कुछ ऐसी नई भावना है, क्या अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समस्याएं भी हो सकती हैं, उसके निराकरण के लिए भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के विचार आ सकते हैं। उन सबको एकाकार करते हुए, उन सबको एक स्वरूप देते हुए जन जन की भावनाओं को समझने का प्रयत्न किया गया इस कार्यक्रम के माध्यम से, और फिर उसके साथ ही कुछ सुझाव भी आमंत्रित किए गए। उन सुझावों के माध्यम से किस प्रकार से नई योजनाएं बन सकती हैं, जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हो सकती हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं हो सकती हैं। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि देश के लिए योजनाएं जो बनाने का काम है, उसमें भी इस मन की बात कार्यक्रम का बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। सुदेश जी, आपसे चर्चा ये करना चाहेंगे कि यूं तो इस कार्यक्रम में पूरे देश भर की चर्चा होती है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक की चर्चा होती है, असम से आपके जो है गुजरात तक की चर्चा होती है, लेकिन जब हम बात राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में करते हैं तो क्या कुछ विषय ऐसे ध्यान में आते हैं कि ये कुछ प्रमुख विषय हैं जो मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश ने, पूरे विश्व ने जाना? ये भी एक बहुत बड़ी बात आपने पूछी है। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि मन की बात देश का प्रधानमंत्री एक गांव में बैठे हुए व्यक्ति की बात भी जानता है, तो दिल्ली में रहने वाले की बात भी जानता है। आप देखेंगे राजस्थान में सीकर का मटका, जो अपने उस मिट्टी के और उसकी बनावट की वजह से पानी को ठंडा रखने में एक अपनी महती भूमिका निभाता है, उसका जिक्र प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात में किया हुआ है। गंगानगर का किन्नू, जिसका एक अपने आप में एक टेस्ट है और विटामिन सी से भरपूर, अपने शरीर को ऊर्जा देने वाला, ऐसे संतरे को, ऐसे किन्नू को वो गंगानगर से बांग्लादेश भिजवाने के लिए ट्रेन चलवाना जी, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। गंगानगर की मोचड़ी, उसका मन की बात में जिक्र आया जी। तो मन की बात में राजस्थान का भी अपने आप में इन बातों का जिक्र आना राजस्थान के लोगों के लिए भी एक गौरव का विषय है। और प्रधान में इस बात से ये स्पष्ट साक्ष्य मिलता है कि देश का प्रधानमंत्री सीकर में रहने वाले की बात भी जानते हैं, तमिलनाडु के चेन्नई की बात भी जानते हैं। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से एक बड़ा लाभ देश को ये भी हुआ कि किस जगह की क्या विशेष बात है, किस जगह की कौन सी चीज़ प्रसिद्ध है, उस विषय को पूरे विश्व के सामने लाने में भी मन की बात कार्यक्रम का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जिस प्रकार से उदाहरण देके सुदेश जी ने बताया, गंगानगर के किन्नू हैं, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कुछ विशेषताएं हो सकती हैं, और उन विशेषताओं को एक प्लेटफॉर्म देने का काम इस कार्यक्रम के माध्यम से हुआ है। सुदेश जी, आपसे चर्चा ये भी करना चाहेंगे कि आजकल पर्यावरण का जो विषय है, एक बड़ा विषय है पूरे विश्व में। इस विषय को लेके अनेक बैठकें भी होती हैं, चिंता की लकीरें भी अनेक देशों के माथे पर देखने को मिलती हैं। क्या लगता है, मन की बात कार्यक्रम जो है उसके माध्यम से भी आपको ध्यान में आता है कभी प्रधानमंत्री जी ने कुछ पर्यावरण संरक्षण के लिए कोई बात कही हो, कोई प्रेरक घटना कोई ध्यान में आती है ऐसी? हाँ,
उदयपुर से 10 किलोमीटर तक सुल्तान बावड़ी जी, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में किया। उन्होंने वहाँ की जो बावड़ी है उस बावड़ी का कुछ युवाओं ने मिलकर के उसकी जो सफाई का जो काम किया और आज वहाँ स्वच्छ जल का भंडार है जी। ये प्रधानमंत्री जी ने पर्यावरण से जुड़ा हुआ और जल संरक्षण का एक विषय है, उसका भी इन्होंने इसके माध्यम से ये देश में एक संदेश दिया है कि पर्यावरण के बिना हम अधूरे हैं। पर्यावरण जो हमारे आसपास चारों तरफ का जो सीन रहने वाला है उसको स्वच्छ रखें, सुंदर रखें, हरा भरा रखें, जिससे हम दुनिया में अपना नाम ऊंचा कर सकें और दुनिया को एक स्वच्छ वातावरण देश के, ये देश के प्रधानमंत्री जिसने उदयपुर की जो सुल्तानपुर की जो बावड़ी है उस बावड़ी का जिक्र करके एक बड़ा उदाहरण हम सबके सामने पेश किया। तो जब हम राजस्थान की बात करते हैं, मन की बात के कार्यक्रमों में राजस्थान को लेकर अनेक विषय आए, उसमें जिस तरीके से गंगानगर की बातचीत आई, ये उदयपुर की बात आई, साथ ही ध्यान में आता है कि अलवर जिले के एक अध्यापक ने भी कुछ विशेष प्रयोग किए थे, कोई ऐप से संबंधित उनका कार्य था, उसको भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने सराहा था अपने कार्यक्रम में। और जो बात सुदेश जी अभी कर रहे हैं, उदयपुर के से लगभग 10 किलोमीटर दूर बेदला गाँव में एक सुल्तान बावड़ी हुआ करती थी और वहाँ के लोगों का ये कहना था कि उस बावड़ी के अंदर अनेक प्रकार की खरपतवार और अनेक प्रकार के ऐसे पौधे जो उस पानी को खराब कर देते थे, हानिकारक जो पौधे थे, उसके कारण वो पानी एक प्रकार से जहरीला पानी उसका हो गया था। उसकी वहाँ के कुछ स्थानीय युवाओं ने सफाई की और उसकी पहले की तस्वीर और बाद की तस्वीर जब ये पूरे विश्व ने देखी तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका मन की बात कार्यक्रम में उल्लेख किया और उस सुल्तान बावड़ी का नाम भी बदल कर, या ये कहें कि एक और नाम उसे दिया गया और वो नाम दिया गया सुरतान बावड़ी। ये इसलिए दिया गया क्योंकि जब वहां पर उस बावड़ी की सफाई हो गई, स्वच्छता हो गई, तो वहां पर संगीत से जुड़े हुए अनेक कार्यक्रम आयोजित होने लग गए। एक अद्भुत मोहक वातावरण वहां बन गया, कल कल छल छल बहता पानी और साथ में संगीत के सुर। तो ये जो विषय रहा सुरतान बावड़ी का, और साथ ही वहाँ के सैकड़ों परिवारों ने एक प्रयोग और किया कि वे जब भी हरिद्वार गए वहाँ से माँ गंगा का जल वे लेकर आए और उस बावड़ी में सभी परिवारों ने वो गंगा जल जो हरिद्वार से लेकर आए वो बावड़ी में जल डाला। तो उसमें ये मान्यता भी हो गई कि उस बावड़ी में गंगा जल आ गया, इस कारण से एक धार्मिक महत्व उस विषय का बना, संगीत के क्षेत्र में एक विशेष महत्व बना और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस सुल्तान बावड़ी को सुरतान बावड़ी कहकर पूरे विश्व के समक्ष एक मैसेज दिया, एक संदेश दिया कि कुछ युवा भी यदि चाहें तो स्थितियां बदल सकते हैं। हम निश्चित रूप से कहते ही हैं कि गंगा की रवानी बदलेगी, सतलज का मुहाना बदलेगा, तो खुद तो बदले बंदे, ये जमाना अपने आप बदलेगा। और इसी भाव को प्रकट किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस कार्यक्रम के माध्यम से। सुदेश जी, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जानकारी ये चाहेंगे आपसे कि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी स्वावलंबी भारत की बात करते हैं और कहा भी जाता है कि इस विश्व में उसी राष्ट्र की धमक रहती है, उसी राष्ट्र की बात मानी जाती है जो स्वावलंबी होता है। देश को, भारत को स्वावलंबी बनाने में ये जो मन की बात कार्यक्रम है, इसकी क्या भूमिका आप किस प्रकार से देखते हैं? इसमें भी देश के प्रधानमंत्री जी देखिए, आज़ादी के अमृत काल के इस समय में देश के जो युवा हैं उन युवाओं को ये संदेश दे रहे हैं कि हम नौकरी देने वाले नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने जी। नौकरी देने वाले से देने कैसे मतलब उनका ये है कि हम हमारा अपना इस देश में कुछ स्टार्टअप करें, नया विचार लेके आए। हमारे देश का युवा दुनिया में एक अपनी मिसाल रखता है। ढाका की मलमल की बातें पुराने समय से करते हो, चाहे कहीं किसी और विषय की बात करते हो, तो लेकिन नौकरियों की स्थिति तो सीमित है। लेकिन जब तक हम स्वयं अपने आप में सक्षम नहीं होंगे, हमारे उद्योग धंधे, घरेलू कुटीर उद्योग, इन सब को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हम इस देश दुनिया में खड़े नहीं रह सकते। और जो देश आर्थिक रूप से संपन्न है, जिस देश का युवा अपने आप में आर्थिक रूप से भी सक्षम है और वैचारिक रूप से भी सक्षम है, तो वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ न कुछ ऐसा रोजगार उत्पन्न करे कि जो 5 लोगों को रोजगार दे सके जी। और इसी का प्रधानमंत्री जी की उस मन की बात का असर ये रहा कि आज देश में स्टार्टअप की संख्याएं बढ़ गई
दुनिया में एक बड़ा एक इमेजन सेट हो गया। जिस देश में आज़ादी इस 2014 से पहले तक की बातें मैं कहूँगा कि इस युवा का नैरेटिव ये था कि हम नौकरी ही लेंगे जी। सरकारी नौकरी लें तो इसका मतलब हम आत्मनिर्भर। लेकिन प्रधानमंत्री जी के उस मन की बात के कार्यक्रम के माध्यम से इस देश को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए ये एक नैरेटिव दिया कि नहीं, हमारे देश का युवा नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनेगा। इस नाते उन्होंने एक संदेश ये दिया कि अपने घर के आसपास बनने वाली चीज को हम खरीदें जी। वोकल फॉर लोकल की बात, वोकल फॉर लोकल जी, ये एक संदेश दिया जी। उस वोकल फॉर लोकल का संदेश के कारण से अपने आसपास के जो छोटे छोटे उद्योग हैं वो पनपने शुरू हो गए। जब अपने आसपास उपलब्ध नहीं है तो पास पड़ोस में देख लें, और बहुत जरूरी जीवन की आवश्यकताओं से संबंधित है तो हम विदेशी की बात करें जी। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम आत्मनिर्भर बनेंगे, हम उस आत्मनिर्भरता के लिए हमारे सामने जो चीज़ है वो चीज़ खरीदेंगे और उसी वस्तु से हम हमारे देश के जो प्रोड्यूसर है उन सब का भी व्यवसाय चलाएंगे। ये हमारे लिए एक बहुत गौरवशाली बात है और उसी का परिणाम ये रहा कि आज हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। और इस देश का 35 करोड़ युवा यदि इस प्रधानमंत्री जी की ये स्वावलंबी भारत वाली योजना से चलेगा तो आने वाले समय में भारत दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनने वाला है। ये एक मन की बात से युवाओं के साथ सीधा संवाद ये जो है इस देश की प्रगति का एक बहुत बड़ा घोतक होने वाला है। और आज रक्षा क्षेत्र में भी जो हम आत्मनिर्भर बने हैं, चीन से जो आयात की जो एक बड़ा हिस्सा चलता था उस आयात में हमने कमी कर दी। कोरोना काल में हमने देखा कि जिन दवाइयों के लिए हम विदेशों पर निर्भर करते थे उन दवाइयाँ हमारे उस प्रधानमंत्री जी के एक आह्वान पर देश में ही उत्पादन कर दिया और हमने हमारे देश का ही नहीं दुनिया का जीवन बचाया। ये स्वावलंबी भारत का ही एक हिस्सा है जो प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ नेतृत्व से कारण से, उनकी सद्भावना के कारण से इस देश को विश्व गुरु बनाने की भावना से जो काम कर रहे हैं उससे ये स्वावलंबी भारत का अभियान जो है ये हमारा आने वाले समय में एक बहुत सक्सेस होने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात इस चर्चा में से निकल कर आई है कि स्वावलंबी भारत बनाने की दृष्टि से भी मन की बात का कार्यक्रम जो है वो कितना सफल रहा। और साथ ही सुदेश जी ने यह भी विषय रखा कि रक्षा क्षेत्र में भी हम आत्मनिर्भर होने लगे। निश्चित रूप से हम बचपन से कहते सुनते आए हैं कि जग नहीं सुनता दुर्बल जनों के शांति प्रवचन, है शीश झुकाता उसे जो कर सके रिपुमान मर्दन। आपको स्वावलंबी होना पड़ेगा, आपको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, समृद्ध और समर्थ होना पड़ेगा। यदि आपको पूरे विश्व को दिशा देनी है, पूरे विश्व का यदि आपको नेतृत्व करना है तो पहले अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा होना ये पहली आवश्यकता है। और कहीं ना कहीं मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने देश के युवाओं में एक आत्मविश्वास का संचार किया और उस आत्मविश्वास के कारण नए नए स्टार्टअप्स होने लगे, स्वावलंबन की दिशा बढ़ी। वोकल फॉर लोकल का जो एक अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से छेड़ा गया, मन की बात के माध्यम से इस विषय को आगे बढ़ाया गया, इनके अनेक दूरगामी परिणाम तो देखने को मिलेंगे ही, लेकिन इस समय भी इनके सुखद परिणाम पूरा विश्व देख रहा है। सुदेश जी, चर्चा आप इस ओर लेकर जाएंगे कि जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कार्यक्रम प्रारंभ किया, उसके पहले रेडियो एक प्रकार से कह सकते हैं कि बहुत पर्दे के पीछे जा चुका था, एक प्रकार से शो पीस में आ चुका था। लेकिन उसके बाद क्या लगता है वापस मुख्य धारा में रेडियो और जो है उसके माध्यम से ये जो कार्यक्रम आया है उसके कारण कुछ परिवर्तन आपको देखने को लगता है? जी बिल्कुल देखने को मिला है। रेडियो एकदम से नेपथ्य में चला गया। जी, प्रधानमंत्री जी ने जब से मन की बात शुरू की अक्टूबर 2014 में, मेरे देखने की बातें हैं, तो जहां रेडियो अंदर रखा हुआ था उस रेडियो को हमने बुजुर्गों को निकाल के देखते हुए चौगान में जाकर के सुनते हुए देखा है। जी, ये एक बड़ा परिवर्तन है। आज भी
एक वो जो छोटा रेडियो आता है लोग रखते हैं अपने पास में, जो महीने का लास्ट रविवार आता जी। है, उस दिन हमने देखा है बहुत सारी जगह कान पर लगा करके साइड में सुनते हुए देखा मन की बात तो कार्यक्रम। निश्चित रूप से इस कार्यक्रम से हम कह सकते हैं कि वो रेडियो जो नेपथ्य में चला गया था उसके भी दिन अच्छे आ गए हैं। और कार्यक्रम अंतिम चरण में है। सुदेश जी, आपसे जानकारी ये चाहेंगे कि जिस लोकतंत्र की हम बात करते हैं, उसकी मजबूती की बात करते हैं, उसके सुदृढ़ीकरण की बात करते हैं, क्या लगता है लोकतंत्र की मजबूती में भी इस कार्यक्रम का, मन की बात कार्यक्रम का कोई विशेष योगदान आपको नजर आता है? पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने और हमारे देश के और अन्य महापुरुषों ने जो संविधान की रचना की, संविधान की प्रारूप समिति बनी, उस संविधान की प्रेम्बल जो है जी, उसकी प्रस्तावना है, प्रस्तावना, उस प्रस्तावना में सबसे पहले ये डाला हुआ है हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग में चला तो सही वो आजादी के बाद से, लेकिन ये एक अनूठा उदाहरण ये रहा कि देश का प्रधानमंत्री जिसको जनता अपने मत से चुन करके भेजती है, और जब उस शासन की नीतियां जन कल्याण के लिए तय हो, उन जन कल्याण की नीतियों को हम भारत के लोगों से वो प्रधानमंत्री जी जनता से सीधा संवाद करके उन नीतियों के बारे में, उन देश में कार्यक्रमों के बारे में जनता से संवाद करते हैं जी। और वो जनता से संवाद करके देश में किन किन चीजों की आवश्यकता है उसके लिए वो प्रस्ताव आमंत्रित करते हैं। आजकल तो नेट पर उन सब चीजों पर उपलब्धि भी है जी। उन सब पर वो चीजें मांगते हैं, फिर प्रधानमंत्री जी उन बातों को अपने मन की बात के माध्यम से जनता को बताते हैं जी। और ये भी बताते हैं कि हमने आपने जो सुझाव भेजे थे उन सुझावों को हमने इस स्तर तक क्रियान्वित करने का प्रयास भी किया है जी। ये मन की बात से, हम भारत के लोग से मेरे मन की बात, तेरे मन की बात, वो हमारे मन की बात, ऐसा करके वो पूरे देश में एक रूपता जी, वो एक रूपता ये कि हम सब मिल करके इस भारत को परम वैभवशाली विश्व गुरु बनाने के लिए हम सब मिलके काम कर रहे हैं जी। ये देश के लोकतंत्र का एक सुदृढ़ीकरण का एक बड़ा उदाहरण है जो हम सब के लिए एक प्रेरणास्पद है। और प्रधानमंत्री जी का इस मन की बात के माध्यम से मान लो, चाहे उनको जब हम टीवी पर देखते हैं तब भी एक बात ये आती है कि उन कितने एनर्जेटिक रहते हैं जी। और उनकी उस एनर्जी से देश के युवाओं को, देश की जनता को एक नया संचार मिलता है। वो सब इस देश को आत्मनिर्भर स्वावलंबी बनाने के लिए एक बड़ा योगदान करते हैं। और भारत की आज़ादी का ये 75वां वर्ष जो अमृत काल है, उस अमृत काल की सार्थकता भी इस मन के बात कार्यक्रम से लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण, देश की जनता की मजबूती, देश की जनता के स्वावलंबी होना, ये सब इस मन की बात का एक ज्वलंत उदाहरण भी हमारे सामने। सुदेश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने तमाम प्रश्नों का बहुत ही सहजता से, सरलता से आपने जवाब दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि मन की बात कार्यक्रम जो है उसके विविध आयाम हैं और वो आयाम इस कार्यक्रम में स्पष्ट करने का प्रयास किया सुदेश जी ने। और साथ ही एक बड़ा अंतर हम इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि योजनाओं के निर्माण में तो आम जनता की भागीदारी इस मन की बात के कार्यक्रम के माध्यम से हम सब ने देखी ही होगी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जो देश में बड़े प्रतिष्ठित पुरस्कार दिए जाते हैं, चाहे पद्म भूषण हो, पद्म विभूषण हो या फिर हो पद्मश्री, उनमें भी एक बड़ा अंतर देखने को जो मिला है पिछले कुछ वर्षों में। गांव में, ढाणी में एक सामान्य सा बुजुर्ग, सामान्य सी महिला लेकिन कुछ विलक्षण कार्य कर रही है, उसकी जानकारी केंद्र सरकार तक पहुंचती है। कहीं ना कहीं मन की बात कार्यक्रम का एक प्रभाव है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जनता के विचार वहां तक पहुंचाने का एक प्लेटफॉर्म जो दिया है, एक रास्ता जो दिया है, उसके कारण इस देश में अलग अलग स्थानों पर प्रेरक कार्य करने वाले जो लोग हैं वो भी उस मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश के सामने आते हैं। पूरे देश को पता लगता है कहाँ क्या कुछ अच्छा हो रहा है और उस जो कुछ अच्छा हो रहा है उससे अन्य लोग किस प्रकार से प्रेरणा ले सकते हैं। एक प्रेरणादायक कार्यक्रम है और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि देश की एक बड़ी आबादी को लगातार कुछ न कुछ बेहतर करने के लिए, कुछ न कुछ अच्छा करने के लिए एक प्रेरित करने वाला यह कार्यक्रम है। सामाजिक उत्थान में इसकी बड़ी भूमिका है, ये इस कार्यक्रम से स्पष्ट हुआ है। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इसी प्रकार के अनेक जब नवाचार
नवाचार होंगे, नए प्रयोग होंगे तो भारत पुनः शीघ्र ही विश्व गुरु के सिंहासन पर फिर से आसीन होने वाला है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम देंगे इस कार्यक्रम को विराम। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।